राम राम जी, रामेर जी, प्रमिला जी, सोनू ढिल्लो, रीतू, रवि, गुड आफ्टरनून सभी प्यारे बच्चों को। दोस्तों, तो हमने टॉपिक शुरू किया था कौन सा? पार्टनरशिप। दोस्तों, साझेदारी का टॉपिक शुरू किया था, पार्टनरशिप टॉपिक शुरू किया था। सबसे पहले दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सभी दोस्तों ने पार्टनरशिप की असाइनमेंट मेरे टेलीग्राम में देखी। दोस्तों, एक असाइनमेंट दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम में भी डाली है सुबह सुबह। क्या आप दोस्तों ने सभी दोस्तों ने वो असाइनमेंट देखी है? बोलो हाँ या ना। अरे, आपने मेरा टेलीग्राम चेक किया? दोस्तों, टेलीग्राम में असाइनमेंट आ गई थी मैथ्स विद सुमित झा में पार्टनरशिप की। दोस्तों, तो मैं आपको इसी के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमने टॉपिक शुरू किया था कौन सा? पार्टनरशिप। दोस्तों, हमने टॉपिक कौन सा शुरू किया था? पार्टनरशिप। इसी के एमसीक्यू करवाऊंगा दोस्तों। आज मैं इस चैप्टर के एमसीक्यू में करवाने जा रहा हूं, परंतु टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जो प्रॉफिट होता है वो दो बातों पे निर्भर करता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम की गुणा पे। दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करवाने से पहले मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि प्रॉफिट दो बातों पे निर्भर करता है। सर, मैं तो नोट्स बना रही हूँ आपका। प्रमिला जी, बहुत बढ़िया। चलिए, नोट्स बनाएंगे तो उसी में फायदा रहेगा। दोस्तों देखिए, प्रॉफिट दो बातों पे निर्भर करता है। किस पे? इन्वेस्टमेंट और टाइम पे। तो दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है, तो आपका कहना होना चाहिए सर इन्वेस्टमेंट का रेशो है प्रॉफिट बाय टाइम। कोई आपसे पूछे कि इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है दोस्तों, तो आपका उत्तर होना चाहिए भाई इन्वेस्टमेंट होता है क्या? इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट बाय टाइम होता है। कोई आपसे पूछे दोस्तों इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो आप समझ जाइए इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉफिट बाय टाइम। अगर कोई आपसे पूछे कि टाइम का रेशो क्या है, तो आप कह सकते हैं दोस्तों टाइम होता है प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। टाइम क्या होता है? लाभ बटे निवेश। प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों? शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट का रेशो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट और टाइम की गुणा। इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? प्रॉफिट और टाइम की प्रॉफिट बटे में टाइम। और टाइम का क्या होगा? प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, तो ये बातें मैंने कल भी बताई थी और परसों भी बताई थी और आज भी बता रहा हूं दोस्तों। तो आपको इस बात के लिए एक्टिव रहना है। चलिए, आप सभी तैयार हैं? बोलो हाँ या ना। दोस्तों, पढ़ाना शुरू करें। जल्दी से मुझे बताइए, पढ़ाना शुरू करें भाई। चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है। देखते हैं कौन इस प्रश्न का सटीक उत्तर देगा। पढ़िए दोस्तों एक बार इस प्रश्न को, फिर हम शुरू करते हैं। ए, बी और सी ने व्यापार शुरू किया और वो 4:5:6 में अपनी पूंजी का निवेश करते हैं। दोस्तों, उनके निवेश का रेशो दे रखा है 4:5:6 और उनके लाभ का भी अनुपात दिया गया है, उनके प्रॉफिट का भी रेशो दे रखा है दोस्तों। तो आपसे उनके समय का रेशो पूछा गया। जोगिंदर जी, हेलो बेटा, हेलो। तो आपसे उनके पूंजी, दोस्तों यहां पर आपको किसका अनुपात दे रखा है मुझे बताइए। दोस्तों, यहां आपको दे रखा है किसका अनुपात? यहां पर आपको दे रखा है दोस्तों किस चीज का अनुपात? उनकी पूंजी का अनुपात, उनकी इन्वेस्टमेंट का। दोस्तों, उनकी पूंजी का अनुपात कितना है? 4:5:6। उनकी पूंजी का अनुपात दोस्तों कितना है? बोलिए एक बार मुझे। 4:5:6। प्यारे बच्चों, उनके लाभ का अनुपात कितना है? उनके प्रॉफिट का रेशो 2:3:4। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है आईटी को, तो टी किसको रिप्रेजेंट करेगा? दोस्तों, टी होगा पी बाय आई। अगर आपको समय का अनुपात निकालना है दोस्तों, तो समय होगा प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट, समय होगा प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट, समय होगा प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। दोस्तों बोलो हाँ या ना। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं दोस्तों, समय क्या होगा? सभी स्टूडेंट मुझे बोलेंगे दोस्तों
P रिप्रेजेंट करता है IT को, P किसको रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों, IT को, और T करता है P बाय I को। तो दोस्तों T किसको करता है, P बाय I को। T किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट को। तो दोस्तों लघुत्तम कितना आ गया, यहां पर मुझे बताइए, यहां पर एलसीएम आ जाता है दोस्तों, ये मैंने इसको काटा, एलसीएम आ जाता है 30, लघुत्तम 30। अगर यहां 2 है तो यहां 15 आएगा, यहां 5 है, 5 के 30 18 आएगा, यहां 3 है दोस्तों 20 आएगा। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं दोस्तों कि टाइम का रेशो, दोस्तों मैं आपसे जानना चाह रहा हूं टाइम का रेशो हो जाएगा 15:18:20। दोस्तों आपका उत्तर यही आ रहा है क्या, 15:18:20? मेरा तो यही मानना है दोस्तों 15:18:20 हो जाएगा इस प्रश्न के अंदर। मैं आपको एक बार वापस समझाता हूं दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 4, 5, 6। दोस्तों आपको प्रॉफिट का भी रेशो दे रखा है 2, 3, 4। आपसे टाइम पूछा है दोस्तों, P रिप्रेजेंट करता है IT को और P बाय I रिप्रेजेंट करते हैं T को, P बाय I रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों T को। तो P बाय I, ध्यान दीजिए P बाय I, दोस्तों P बाय I, बात को समझ रहे हैं आप? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं दोस्तों, बात को समझिए। एलसीएम कितना आ गया यहां पर, एलसीएम बता दीजिए। एलसीएम दोस्तों कितना आ रहा है यहां पर, लघुत्तम, लघुत्तम आ रहा है 30, ये आपका 15 हो जाएगा, ये दोस्तों आपका 18 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 20। तो दोस्तों अंतिम अनुपात, समय अवधि का अनुपात 15:18:20 आ रहा है दोस्तों। क्या आप में से किसी भी विद्यार्थी को इस प्रश्न में कोई संशय है? 30 कहां बेटा, एलसीएम को बाद में हटा दिया जाता है प्रमिला जी, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को बाद में हटा दिया जाता है। एलसीएम का काम तो अनुपात को बैलेंस करना होता है, एलसीएम का काम तो अनुपात को बैलेंस करना होता है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, ध्यान से पढ़िए दोस्तों इस प्रश्न को, किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछना, आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दोस्तों किसी का ये उत्तर आया, किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया? जल्दी से मुझे बताइए। विकास राजपूत कह रहे हैं प्यारे बच्चा 45। चलिए दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं। सबसे पहले दोस्तों चरागाह को किराए पे लिया गया। आप मुझे बताइए चरागाह का किराया किस हिसाब से दिया जाना चाहिए? जो व्यक्ति ज़्यादा बैल चराएगा और ज़्यादा समय के लिए चराएगा, दोस्तों जो व्यक्ति ज़्यादा बैल को ज़्यादा समय के लिए चराएगा, किराया उसी हिसाब से दिया जाएगा। ए ने दोस्तों 10 बैल चराए 7 महीने के लिए, बी ने दोस्तों 12 बैल चराए 5 महीने के लिए, और सी ने दोस्तों 15 बैल चराए 3 महीने के लिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। ए ने 10 बैल को 7 महीने के लिए चराया, बी ने 12 बैल को 5 महीने के लिए चराया दोस्तों, और सी ने
15 बैल 3 महीने के लिए चराए। दोस्तों मेरी बात को समझ रहे हो? किराया इसी हिसाब से दिया जाएगा, रेंट इसी हिसाब से पे किया जाएगा। दोस्तों ये 70 और ये 60 और ये 45, 70 60 45 दोस्तों अनुपात कितना आ जाता है मुझे बताइए एक बार? 14 12 और 9। दोस्तों अनुपात आ गया 14 12 9, टोटल हिस्से 35। दोस्तों जो व्यक्ति ज्यादा बैल ज्यादा समय के लिए चराएगा उसको किराया भी तो ज्यादा देना चाहिए, हाँ या ना? तो अब आपको किसका किराया निकालना है दोस्तों? सी का। सी के हिस्से हैं 9, 35 में से सी के हिस्से हैं 9 भाई, 35 में से सी का 9। और मुझे बताइए दोस्तों कुल 175 रुपए में से 175 रुपए में से सी को कितना पेमेंट करना होगा? 45 रुपए। दोस्तों 175 में से सी को पेमेंट करना होगा कितना भाई? 45 रुपए का पेमेंट किसको करना होगा दोस्तों? सी को करना होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल भी बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान से दोस्तों समझिए और फिर जवाब दीजिए। 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 1 मिनट पढ़िए और फिर मुझे जवाब दीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, बी 1/5 भाग 1/6 समय के लिए और सी शेष पूंजी को पूरे समय के लिए देता है। कुल लाभ इतना है तो ए का लाभ क्या होगा? ट्राई करना बनता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। आंसर्स किस किस का है? सर ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज होती हूं मैं। चलिए तो दोस्तों इस प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए कैसे। इस प्रश्न में दोस्तों आप मुझे ये बताइए, आपने पूंजी को क्या माना? दोस्तों इस प्रश्न में आप पूंजी को 1 मान लीजिए, पूंजी को 1 मानिए और समय को भी 1 मान लीजिए। टाइम भी 1 है, कैपिटल भी 1 है दोस्तों। तो आप मुझे बताइए ए क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है और सी क्या कर रहा है? दोस्तों प्रॉफिट 2 बातों पे निर्भर करता है। मैं फिर आपको याद करवा दूं, इन्वेस्टमेंट और टाइम की गुणा पे। हुआ क्या दोस्तों, ए ने 1/3 भाग 1/4 समय के लिए निवेश किया। दोस्तों हुआ क्या, ए ने 1/3 भाग 1/4 समय के लिए निवेश किया और बी ने 1/5 भाग 1/6 समय के लिए निवेश किया और सी ने दोस्तों सी ने शेष पूंजी कितनी है दोस्तों? कुल पूंजी में से ए और बी की पूंजी घटा दो, कुल पूंजी में से ए और बी की पूंजी घटा दो, सी की पूंजी आ जाएगी। सी ने शेष पूंजी को, देखते हैं शेष है कितनी दोस्तों। सी ने शेष पूंजी को, ध्यान दीजिए, सी ने शेष पूंजी को दोस्तों, शेष पूंजी है 7/15। दोस्तों शेष पूंजी कितनी है? 7/15। सी ने शेष पूंजी को
सी ने शेष पूंजी को पूरे समय के लिए निवेश किया। दोस्तों हुआ क्या, मेरी बात को समझिए। ए ने 1/3 पूंजी 1/4 समय के लिए लगाई। बी ने 1/5 पूंजी को 1/6 समय के लिए। सी ने शेष पूंजी, दोस्तों ये 7/15 शेष, पूरा समय 1, शेष पूंजी 7/15, पूरा समय 1। तो यहां पर दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हम ए के लाभ का अनुपात निकाल रहे हैं। दोस्तों हम यहां पर प्रॉफिट का अनुपात निकाले। एलसीएम आ गया 30, दोस्तों लघुत्तम 30 आ गया। ये 30 की जगह आप 60 लिख लीजिए, लघुत्तम को हम 60 मान लेते हैं। दोस्तों अगर लघुत्तम 60 है, ये 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 6 पंजे 30, ये 2 हो गया। ये दोस्तों आपका 15 चौके 60, ये 28 हो गया। तो अनुपात निकालने के बाद दोस्तों हम लघुत्तम को हटा देते हैं। अनुपात निकालने के बाद हम लघुत्तम को दोस्तों हटा देते हैं। अब बात को समझिए, उनके प्रॉफिट का रेशो आ गया कितना, 5, 2, 28। प्यारे बच्चों उनके प्रॉफिट का रेशो आ गया 5, 2, 28। कुल हिस्से 35। दोस्तों कुल हिस्से कितने हो गए, 35। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कुल हिस्से हो गए 35, और दोस्तों उसमें से ए का हिस्सा कितना है, 5। कुल हिस्से हो गए 35, ए का हिस्सा कितना है, 5, और रुपए 1820 को बांटना है। दोस्तों किसको बांटना है, 1820 को बांटना है। ये आपका हो गया 7। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका हो गया 7। इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 260। आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है। दोस्तों आपके प्रश्न का उत्तर कितना आ गया भाई, 260। बंटी जी 8/15 नहीं दोस्तों, 7/15 आएगा। 8/15 तो गलत ही कह रहे थे आप। एक बार इस प्रश्न को मैं दोबारा से दोहराता हूं, ध्यान देना जरूरी है। ए अपनी पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए लगाता है। बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है, और सी शेष भाग पूरे समय के लिए लगाता है। दोस्तों इनका अनुपात आ जाता है, लघुत्तम एलसीएम लेने के बाद इनका रेशो आ जाता है दोस्तों कितना, 5, 2, 28। टोटल हिस्से दोस्तों 35, उस 35 में से ए का हिस्सा 5, 35 में से दोस्तों ए का हिस्सा 5, और बांटना किसको है, 1822 को। दोस्तों तो ए का हिस्सा कितना आ जाता है, 260। मुझे बताइए दोस्तों ए का हिस्सा कितना आ जाता है, 260। क्या किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है, जल्दी से मुझे बताइए दोस्तों, क्या किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है, बोलो हाँ या ना। मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, देखते हैं कौन इस प्रश्न में ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। 1 मिनट आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है। मैं फिर भी आपके साथ लगता हूं। एक व्यापार में ABC कुल 1,25,000 रुपए का निवेश करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बी ने ए से 15,000 रुपए ज्यादा लगाए। बी ने किससे दोस्तों, ए से। बी ने ए से 15,000, अगर ए एक्स लगाता है तो बी ने उससे 15,000 रुपए ज्यादा लगा दिए, बहुत बढ़िया। सी ने बी से भी ज्यादा लगा दिए दोस्तों। सी ने बी से 20,000 रुपए ज्यादा लगा दिए दोस्तों। सी ने बी से 20,000 रुपए ज्यादा लगा दिए। ए ने तो बी से लगाए, सॉरी बी ने किससे लगाए, ए से। सी ने किससे लगाए, बी से। तो दोस्तों सी की पूंजी होगी x प्लस में 35,000। बात को समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों। माना ए ने पैसा लगाया x, बी ने उससे 15,000 ज्यादा, और सी ने उससे 20,000 ज्यादा। बोलो हाँ या ना।
स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आप मुझे बताइए कुल पूंजी कितनी हो गई। प्यारे बच्चों, इन सबका टोटल कीजिए, x प्लस 15,000, x प्लस 35,000 दोस्तों, और टोटल पूंजी कितनी है 1,25,000। दोस्तों हल करने पर x का मान आ गया 25,000। मुझे बताइए सॉल्व करने पर दोस्तों x का मान कितना आ गया 25,000। तो दोस्तों क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि इसमें a का शेयर कितना है? क्या दोस्तों मैं जान सकता हूं इसमें b का शेयर कितना है? क्या दोस्तों मैं जान सकता हूं इसमें c का शेयर कितना है? बहुत ही आसान, a का 25,000, b का 40,000 और c का 60,000। तो विद्यार्थियों अनुपात, मैं अगर आपसे पूछूं अनुपात कितना, और आप कहेंगे सुमित सर 5:8:12, यही अनुपात है ना 5:8:12। बात को समझिए दोस्तों, अनुपात आ रहा है 5:8:12, 25, 40, 60। टोटल हिस्से कितने हो गए? यहां पर टोटल हिस्से हो गए 25। ए का हिस्सा 5/25 गुणा में टोटल कितना प्रॉफिट है, लाभ है 37,450। दोस्तों लाभ कितना है 37,450। इसे बांटना है, इसे काटेंगे दोस्तों, तो हमारे पास जो हिस्सा आएगा 37,450 की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, वो आएगा 9490। वो हिस्सा दोस्तों कितना आएगा 9490 आएगा भाई, सॉरी 9490 कह रहा हूं, हाँ 7490, सॉरी। वो हिस्सा कितना आएगा 7490। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी, बाकी तो बहुत ही आसान था। मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं। देखिए ए ने पूंजी लगाई x, बी ने उससे 25,000 ज्यादा, सी ने उससे 35,000 ज्यादा पूंजी लगाई। बोलो हाँ या ना। ए ने पूंजी लगाई x, बी ने पूंजी लगाई x प्लस 15,000, सी ने पूंजी लगाई x प्लस 35,000। बोलो स्टूडेंट हाँ या ना। यहां पर आप मुझे बताइए, यहां पर स्टूडेंट आप मुझे बताइए, ए की पूंजी हो गई x, बी की x प्लस 15,000, सी की x प्लस 35,000, टोटल कितनी 1,25,000। दोस्तों इसे हल करने पर x का मान आ गया 25,000। अगर a की 25,000 है तो b की होगी 40,000, c की होगी 60,000। अनुपात होगा 5:8:12, टोटल हिस्से 25, और इसमें से a के हिस्से हो जाएंगे 5/25। बांटना किसको है 37,450 को। तो दोस्तों a कितना हो गया 7490। भाई a कितना हो गया 7490, 65,000 दोस्तों आप गलत बता रहे हैं। c की पूंजी होगी 60,000, सी की पूंजी होगी 60,000। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सर 25,000 कैसे है बताना जी, समझ में नहीं आया। 25,000 कौन सा भाई, 25,000 कैसे आया बेटा, समझ में नहीं आया। सोनू ढीलू जी थोड़ी कैलकुलेशन करनी चाहिए आपको भी। देखिए 3x प्लस में 50,000 इज इक्वल टू 1,25,000, 3x इज इक्वल टू 75,000, x का मान 25,000। बेटा x का मान आ गया 25,000, कोई डाउट? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बेटा, x का मान आ गया 25,000, किसी विद्यार्थी को क्या कोई समस्या है? अरे बोलो भाई, x का मान 25,000, ये पिछला क्वेश्चन था।
दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय एक्स एंड वाई, एक्स और वाई इस अनुपात में पैसा लगाते हैं। बहुत बढ़िया। 5% डोनेट कर दिया जाता है, दान में दे दिया जाता है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, अगर 100% है तो उसमें से दान कितना चला गया? 5%। बचा कितना? 95% फिर भी बच गया, और वो एक्स और वाई इस अनुपात में पैसा लगाते हैं। दोस्तों जो इस अनुपात में पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम की गुणा। टाइम तो कांस्टेंट है, जिस अनुपात में वो पैसा लगाएंगे उसी अनुपात में वो लाभ को पाएंगे। प्यारे बच्चों, टाइम तो कांस्टेंट है, जिस रेशो में वो पैसा लगाएंगे उसी रेशो में वो प्रॉफिट पाएंगे। तो दोस्तों एक्स को लाभ हुआ कितना? एक्स को लाभ होता है 85, 50, 8,550। तो टोटल 5 हिस्से कितने होंगे दोस्तों? अगर 3 का मतलब 85-50 है तो 1 का मतलब होगा 85-50 बटे 3, 1 का मतलब होगा 2850। और दोस्तों 5 का मतलब कितना होगा? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं दोस्तों, 5 का मतलब होगा 14,250। बात को समझना पड़ेगा दोस्तों। यदि 3 का मतलब इतना है तो 5 का मतलब इतना है। ये 5 क्या है? टोटल है। ये 5 क्या है? टोटल, मतलब 95%। तो दोस्तों पूंजी का 95% कितना हुआ? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बच्चों, पूंजी का 95% हुआ 14,250। पूंजी का 1% कितना हुआ? अगर 95% इतना है तो 1% कितना हुआ? पूंजी का 150। और दोस्तों पूंजी का 100% कितना हुआ? पूंजी का 100% हो जाएगा दोस्तों 15,000। पूंजी का 100% कितना होगा दोस्तों? पूंजी का 100% हो जाएगा भाई 15,000। क्या किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है? दोबारा से बताएं। शुरुआत करते हैं दोस्तों, देखिए कैसे। शुरुआत में दोस्तों हमारे पास 100% पैसा था, हमने कुछ हिस्सा दान में दे दिया। दान में कितना दिया भाई? 5%। कुछ हिस्सा दोस्तों हमने दान में दे दिया 5%। शेष 95% को 3:2 में एक्स और वाई को लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। और आप तो जानते हो कि जो अनुपात लाभ का होगा वही निवेश का भी होगा, अगर समय दोनों का समान है तो। दोस्तों अगर समय समान है तो लाभ और निवेश के अनुपात एक जैसे होते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं दोस्तों, 3 का मतलब कितना है? 3 का मतलब है 8550। तो 1 का मतलब होगा दोस्तों 2850। 3 इतना है, 1 2850। और प्यारे बच्चों 5 का मतलब कितना होगा? 5 का मतलब होगा 14,250। 5 मतलब टोटल प्रॉफिट, सॉरी टोटल इन्वेस्टमेंट। ये 5 क्या है? 95% है दोस्तों। इधर का टोटल 5, इधर की परसेंटेज 95। 95% अगर इतना है, 1% 150, 100% 15,000। दोस्तों ये छोटे छोटे सवाल आपको क्लियर होने चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। मुझे बताओ इस प्रश्न में किसी को कोई समस्या तो नहीं है दोस्तों? आपके सामने दोस्तों अगला प्रश्न रख दिया गया है। जल्दी से दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने।
दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद उस पर जवाब देना है, ठीक है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। चलिए तो दोस्तों इस प्रश्न पे आते हैं। इस प्रश्न को हल कैसे करें, इसे समझे कैसे, थोड़ा सा ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। दोस्तों देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, आ जाइए। वो कह रहे हैं कि इसमें 3 आदमी हैं, ए बी और सी। बंदे कितने हैं? 3, ए बी और सी। ये किस अनुपात में पैसा लगा रहे हैं दोस्तों? 5, 4, 3 में ये निवेश कर रहे हैं। 5x, 4x, 3x। बहुत बढ़िया। अब सवाल क्या है दोस्तों? 4 महीने बाद बी और पैसा लगा देता है। 4 महीने बाद ए का दोस्तों 12 के 12 महीने सेम रहा ए तो, जबकि बी 4 महीने बाद और पैसा लगा देता है। दोस्तों थोड़ी देर के लिए मैं सी को दूर रखना चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए मैं सी से दूरी बना लेता हूं दोस्तों। ये रहा सी जिसे मैं लिख रहा हूं 3x। थोड़ी देर के लिए इसने 12 के 12 महीने सेम पैसा लगाया, परंतु बी 4 महीने तक तो 4x। दोस्तों बी 4 महीने तक तो 4x, उसके बाद बी पैसा बढ़ा देता है। दोस्तों बी ने 1000 रुपए का निवेश और कर दिया। दोस्तों बी ने 1000 रुपए का निवेश और कर दिया, मतलब बी की पूंजी अब होगी 4x प्लस में। दोस्तों बी की पूंजी अब हो गई 4x प्लस में 1000, और आगे महीने बचे हैं 8। आगे महीने बचे हैं 8। देखो दोस्तों 4x ये जो चला ना, ये तो सिर्फ 4 महीने चला, उसके बाद उसकी पूंजी बढ़ गई 1000, और वो भी 8 महीने के लिए। प्यारे बच्चों 5x पूंजी लगाई गई 12 महीने के लिए, 4x पहले 4 महीने, उसके बाद फिर आगे 8 से मल्टीप्लाई हो गया। दोस्तों बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं यहां पर, ए कितना है? 60x। बी कितना है दोस्तों? ए अगर 60x है तो मुझे बताइए 4 चौके 16, 8 चौके 32, बी है 48x। बी कितना है दोस्तों? 48x प्लस में बोलना पड़ेगा दोस्तों 8000। यहां पर ए और बी का अंत में लाभ अनुपात 15, 14, 11, ए और बी का 15, 14 हो गया। दोस्तों ए अगर 15 हिस्से है तो बी के 14 हिस्से हो गए। आपने देखा है ना, इनके लाभ का अनुपात कितना है? 15, 14, 11। इनके लाभ का अनुपात दोस्तों कितना है? 15, 14, 11। ए 15 है तो बी 14 है। सी के बारे में थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। तो दोस्तों ए के लाभ के साथ ए के लाभ का अनुपात बी के प्रॉफिट के साथ बी के प्रॉफिट का अनुपात समानुपात कर दिया जाता है आर पर गुणा करने पर। दोस्तों अगर आप आर पर गुणा करते हैं, आपने की नहीं है, करनी पड़ेगी। आर पर गुणा जब आप करोगे तो एक्स का मान पाओगे 1000। जब आप आर पर गुणा करोगे दोस्तों, अपनी कॉपी पे करके देख लेना, पक्का एक्स का मान 1000 आएगा। तो सवाल पूछा गया सी ने कितनी पूंजी निवेश की? सी ने निवेश की 3x, ए ने 5x, बी ने 4x, सी ने 3x। ए 5x निवेश करता है, बी 4x निवेश करता है और सी 3x। एक्स का मान ए और बी के लाभ अनुपात से ए के प्रॉफिट के साथ ए के प्रॉफिट को भाग किया। प्रॉफिट क्या है? वास्तव में प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट और टाइम की गुणा रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो सी ने कितनी पूंजी निवेश की? एक्स का मान हो गया 1000। तो दोस्तों सी ने पूंजी निवेश की, बोलो भाई कितनी? 3000 निवेश की सी ने पूंजी। आंसर आ गया ऑप्शन ए। सी पूंजी निवेश करता है दोस्तों 3000। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं दोस्तों, क्या इस प्रश्न में किसी भी विद्यार्थी को कोई संकोच है या नहीं? संकोच है या नहीं? जल्दी से मुझे बताइए दोस्तों। इस तरह से नहीं दोस्तों,
पूनम ऐसे नहीं करना, जो आप कहना चाह रहे हो ये आप चॉइस से नहीं कह सकते, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से। सी, ये जो सी ने 2000 रुपए लगाए, इसका तो यूज ही नहीं किया मैंने दोस्तों। सी ने 2000 रुपए लगाए 8 महीने बाद, इस लाइन का यूज है ही नहीं, इस लाइन का प्रयोग नहीं है। सवाल पूछा गया है शुरुआत में सी ने कितना पैसा लगाया है, शुरुआत में सी ने लगाया 3x, शुरुआत में सी ने कितना पैसा लगाया 3x। दोस्तों आपका प्रश्न तो केवल ए और बी से ही हल हो जाता है। सी तो बस अंत में एक बात पूछी गई है, सी का निवेश कितना है, अंत में एक बात पूछी गई है, सी का निवेश कितना है। रिपीट कर दो, बहुत बढ़िया। इस प्रश्न को वापस लेते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या है, शुरू से चलते हैं दोस्तों। ए ने पूंजी लगाई 5x, बी ने पूंजी लगाई 4x और सी ने पूंजी लगाई 3x। ये सही है, इसको सबसे अंत में देखेंगे। ए 12 के 12 महीने इसी पूंजी के साथ चलता है, परंतु बी 4 महीने बाद अपनी पूंजी में परिवर्तन करता है और वो क्या करता है, 1000 रुपए और डाल देता है स्टूडेंट, और उसके पास महीने बच जाते हैं 8, उसके पास महीने बच जाते हैं 8। बात को समझे, 12 के 12 महीने सेम पूंजी, 4 महीने 4x, उसके बाद 8 महीने और बच गए। दोस्तों ध्यान देना जरूरी है। अब मुझे एक बात बताइए, इनके प्रॉफिट का अनुपात क्या है दोस्तों। इनके प्रॉफिट ये है आपका 60x दोस्तों, ये आपका कितना है 60x, ये आपका हो जाता है 48x और ये आपका हो जाता है कितना भाई 8000। इनके लाभ का अनुपात ए बी सी दोस्तों, इनके लाभ का अनुपात कितना है 15 14 11। सी की जरूरत नहीं है, ए और बी से काम चलाइए। ए 15 बी 14, आर पर गुणा आपको करनी है दोस्तों। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप खुद से करेंगे, ये मैं आपके भरोसे चल रहा हूं कि आपने मुझे कह दिया कि सुमित सर गुणा करने पर x का मान आ गया 1000, सर गुणा करने पर आर पर गुणा करने पर काटा पीटी करने पर x का मान आ गया 1000 और सी ने निवेश किया 3x। यही मैं पूछना चाह रहा था। 8 महीने बाद सी ने 2000 रुपए लगाए, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। सी ने शुरुआत में कितना निवेश किया, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। सी ने शुरुआत में निवेश किया भाई 3000 रुपए। कितना भाई 3000 रुपए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किसी भी विद्यार्थी को सर ये 8C का है क्या, बेटा उसकी जरूरत नहीं है, इस लाइन की जरूरत है ही नहीं। ये 8 महीने वाली लाइन को छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है, ये फालतू है। आपका काम तो x का मान तो आप a और b से ही निकाल सकते हैं दोस्तों। x का मान तो आप a और b से ही निकाल सकते हैं दोस्तों, उसके लिए आपको c की जरूरत नहीं है। बात को समझे मेरी। तो दोस्तों आज के लिए मैं कहना चाहूँगा, अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। आज मुझे कहीं बाहर जाना है, किसी कार्यवश आज मैं आपकी क्लास को इससे आगे नहीं ले पाऊँगा, किसी कारणवश मुझे कहीं बाहर जाना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।